संपादक राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल सर, आपको क्या लगता है, क्या छवि निखरेगी और क्या वाकई में अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, इसलिए छवि का मेकओवर किया जा रहा है? आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा ठंडा होइए, तब मैं आपका साथ हूँ। राहुल सर। नहीं दीपक जी, आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आदमी बीच में बोलता रहेगा और आप फिर दूसरे प्रवक्ता के पास चले जाएंगे। जदयू के प्रवक्ता ने मुझसे सवाल पूछे, मुझे जवाब देना है। ये और आप रागिनी जी, मैं पूरा वक्त दूंगा, थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं राहुल जी के बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। दीपक, संदर्भ में मैंने अभी शामिल हुआ हूं मैं, इसलिए संदर्भ ये किसकी छवि की बात हो रही है, सरकार की छवि या किसकी बात हो रही है? सरकार की छवि। इस मंत्रिमंडल परिवर्तन के संदर्भ में जी नहीं, मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल परिवर्तन, मंत्रिमंडल विस्तार एक जरूरत है। छवि का बनना बिगड़ना वो तो उसमें अपने आप होता है, वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन इस सरकार को लगभग अपना आधा कार्यकाल इसने पूरा कर लिया है। उसके पास अभी 20-22 नए मंत्री बनाने की गुंजाइश है। उसको अभी कई मंत्रियों के पास कई एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी मंत्रालय हैं, यानी उनके ऊपर काम ज़्यादा है और इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है उनके प्रदर्शन पर, उनकी क्षमता पर। और मोदी सरकार को, मोदी और बीजेपी को भी अपने सहयोगियों को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में लेने का वायदा किया गया था, उनको अगले 5 राज्यों में चुनावों की दृष्टि से अपने फेरबदल करने की ज़रूरत है। लोगों को समायोजित करने की ज़रूरत है, वर्गों को, जातियों को, उपजातियों को, क्षेत्रों को। और अगले आम चुनाव की 2 साल बाद जो है उसकी तैयारी करने की 3 साल बाद की ज़रूरत है। तो ये सारी राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए ये परिवर्तन होना है, ये विस्तार होना है। इसमें निश्चित रूप से सरकार की छवि बदलेगी और वो निर्भर करेगा कि किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के चेहरे सामने आते हैं, उनकी अपनी सरकार में छवि कैसी है, उनकी जनता में छवि कैसी है, और उसके बाद फिर क्या वो एक ताजगी का एहसास दे पाते हैं जनता को। ये विस्तार क्या एक ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण, ज़्यादा सुगठित और क्षमता का विस्तार करने वाला विस्तार होगा, या केवल राजनीतिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किया गया विस्तार होगा? ये सारे प्रश्न हैं और इससे छवि प्रभावित होगी ही। अच्छे या बुरे के लिए ये तो हो जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलता हूं। रागिनी नायक जी, आपने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या आपको अभी भी लगता है जो आशुतोष कह के गए वो सही है कि सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। आज बहुत लंबे अरसे के बाद उनके साथ पैनल पर बैठने का मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़ी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अच्छा, मैं राहुल देव जी की ही बात से शुरू करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि छवि बदलेगी या सुधरेगी ये तो बाद में पता चलेगा, और मैं उसी को कुछ तथ्यों के साथ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, कोरोना के दौरान भारत तीसरा ऐसा देश बना जब 4 लाख लोगों की जहां पर मृत्यु हुई। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह से टीकाकरण की दर के बारे में लगातार सरकार एक के बाद एक कुछ ना कुछ बोलती रही, वो भी कहीं ना कहीं पकड़ में आया। मोदी जी ने जनवरी में ही ये घोषणा कर दी थी कि हम कोरोना से युद्ध जीत गए हैं। उसके बाद हमने खौफनाक मंजर देखे देश में, जहां पर गंगा जी के पाट लाशों से पटे हुए हमें नजर आए। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़ी। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी हुई। तो एक पूरी मैंने प्रक्रिया का जिक्र शुरू में भी किया था, जिसके चलते मोदी सरकार की छवि बहुत ही धूमिल है। तो ऐसे में जनता के कल्याण के मुद्दों पर बातचीत करने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों के साथ अंतिम बैठक जो हुई थी वो 22 जनवरी को हुई। उसके बाद से वो अभी तक बैठे हैं इंतजार में कि मोदी जी बुलाएंगे शायद बात करने। और इसी तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी तैयारी के लिए सर्वदलीय बैठक आज तक नहीं हुई है। तो ये तमाम मुद्दों पर काम न करके, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक समीकरण ठीक हो जाए, कुछ चुनावी समीकरण ठीक हो जाए, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां पर उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नहीं बन रही है, सांसद उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कोरोना के मामले में ठीक काम नहीं किया योगी जी ने,
विधायक जो है वो योगी जी के खिलाफ धरना दे रहे थे, संघ को बीच में उतरना पड़ रहा है। तो ये पूरा जो माहौल है वो मोदी जी के खिलाफ है इस वक्त देश में।